नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार के शिक्षकों को टीईटी देना होगा अन्यथा नहीं देना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, जजमेंट के अनुसार सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य है, टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके बारे में जो रिसेंट में कुछ पत्र जारी हुआ है दोस्तों कुछ जिलों के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीईटी उत्तीर्णता को लेकर के जो रिसेंट का एक पत्र है दोस्तों, आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 जुलाई 2026 का ये पत्र है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान के द्वारा निकाला गया है। इसमें कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर सिविल अपील संख्या 1385/2025 में दिनांक 1 सितंबर 2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में सभी कोटि के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी ये प्रतिवेदन मांगा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा कितने शिक्षक पास हैं, यानी टीईटी पास कितने शिक्षक हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कि महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर सिविल अपील संख्या जो 1385/2025 है दिनांक 1 सितंबर 2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में सभी कोटि के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता पश्चात ही प्रोन्नति का लाभ दिया जाना है। इसमें एक चीज स्पष्ट कर दिया है दोस्तों इस पत्र में कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है जो शिक्षक, उन्हीं को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना है। इससे पहले आपने एक जिला का पत्र देखा होगा, पटना जिला का, जहां पर प्रोन्नति दिया गया था और तत्काल जो है उस पर जो है रोक लगा दिया गया था। दिनांक 1/9/2025 के पश्चात किसी शिक्षक को प्रोन्नति का लाभ अगर दिया जाता है तो उससे संबंधित प्रतिवेदन एवं कार्यरत शिक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है या नहीं, यानी कि 1 सितंबर 2025 के बाद अगर किसी शिक्षक को प्रमोशन दिया गया है, प्रोन्नति दिया गया है, तो उसका प्रतिवेदन जो है लेना है कि वो जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा कोई भी टीटी हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, पास है कि नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर सिविल अपील संख्या जो दिया गया है 1/9/2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। एक चीज ये तो क्लियर कर दिया है दोस्तों एनसीटी ने भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कि शिक्षक बनने के लिए या जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको टीटी पास करना अनिवार्य है। लेकिन बिहार के जो शिक्षक हैं दोस्तों, बहुत सारे शिक्षक, बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक जो है दक्षता पास है, वो टीटी पास नहीं है। उस समय जो है दक्षता हुआ था, तो क्या दक्षता पास शिक्षक को भी टीटी देना होगा? क्या उनकी नौकरी पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों एक बात ये चीज क्लियर है दोस्तों कि जो दक्षता पास शिक्षक हैं उनको दक्षता परीक्षा को टीईटी के इक्विवेलेंट माना गया था, तभी जो है जो बीपीएससी टीआरई 1 के तहत जो विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हुई है उस पे जो है वो अप्लाई किए थे और बहुत सारे दक्षता पास शिक्षक जो है विद्यालय अध्यापक भी बने थे नियमावली के अनुसार। अब है इस पे जो एक चीज जो क्लियर कर दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है कि प्रोन्नति का लाभ, यानी कि प्रोन्नति आपको लेने के लिए टीटी पास करना अनिवार्य होगा इस पत्र के अनुसार, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको क्लियर कर दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट था दोस्तों, इसमें कहा गया था कि बियरिंग इन द माइंड देयर प्रीडिकेमेंट we invoke our powers under the article 142 of constitution of India and direct that those teacher who have less than 5 years service left एज ऑन द डेट, यानी कोई शिक्षक जिनका सेवा जो है 5 साल से कम बचा हुआ है, मे कंटिन्यू इन द सर्विस टिल दे अटेन द एज ऑफ सुपर एनुएशन विदाउट क्वालिफाइंग टीटी, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से कम बचा हुआ है वो सर्विस में रह सकते हैं। और हाउएवर we make it clear that if any such teachers having less than 5 years service aspires for the promotion, he will not be considered eligible without she having qualified the TT। और इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 5 साल अगर सेवा उनका से कम बचा हुआ है तो वो नौकरी में रह सकते हैं, यानी कि वो
जब तक वो रिटायर नहीं करेंगे तब तक वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है। प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य है। और इसमें फिर से कहा गया है, इन सो फार एज इन द सर्विस टीचर रिक्रूटेड पीरियड टू द इनैक्टमेंट ऑफ द आरटी एक्ट एंड हैविंग मोर देन 5 years टू रिटायर ऑन superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify the TT within 2 years of the date in order to continue in the service। इसमें यह कहा गया है कि जब जो है आरटी एक्ट लागू हुआ था और उनका सेवा अगर किन्हीं का 5 साल से ज्यादा बचा हुआ है तो 2 साल के अंदर में उनको जो है टीटी पास करना अनिवार्य होगा। इफ एनी ऑफ सच टीचर्स फॉल टू क्वालिफाई द टीटी विद इन द टाइम दैट वी हैव अलाउड दे शैल हैव टू क्विट द सर्विस। अगर जो डेडलाइन दिया गया है उसके अंदर में अगर वो टीटी पास नहीं करते हैं तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। दे मे बी compulsorily retired and paid whatever terminal benefits they are entitled to। We add a rider that to qualify for the terminal benefits such teachers must have put in the qualifying period of the service in accordance with the rule। If any teachers has not put in the qualifying service and there is some deficiency, his her case may be considered by the appropriate department in the government upon a representation being made by him or। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज क्लियर कर दिया दोस्तों, जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा है उनको टीटी देना अनिवार्य है, उनको टीटी पास करना अनिवार्य है। जो डेडलाइन समय दिया गया है एक वो चीज हो गया। अब क्या जो दक्षता पास शिक्षक है क्या उनको टीटी देना पड़ेगा? एक चीज तो ये कर दिया है कि जो टीटी पास नहीं उनका प्रमोशन नहीं हो सकता है। ये जो पत्र है दोस्तों इसमें कहा गया है कि अंकनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा उक्त आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उनका सेवा 5 वर्ष से कम है वैसे शिक्षक शिक्षिका को प्रोन्नति दे नहीं है। यानी 5 साल से सेवा कम है, टीटी पास नहीं है तो उनका प्रमोशन नहीं हो सकता है। साथ ही वैसे शिक्षक शिक्षिका जिनका सेवा 5 वर्ष से अधिक है वैसे शिक्षक शिक्षिका को 2 वर्ष के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा होना अनिवार्य किया गया है, पास होना। अतः नीचे दिए गए विपत्र में शिक्षकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसमें जो डाटा मांगा गया है दोस्तों, शिक्षक का कोटि, किस कोटि के शिक्षक है, विद्यालय का नाम, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है अथवा नहीं, अगर उत्तीर्ण है तो उसका वर्ष। तो जिनको बिना टीटी का प्रमोशन दिया गया है दोस्तों उनका प्रमोशन नहीं हो सकता। ये तो एक जिला का पत्र हुआ। एक कुछ दिन जो पहले एक पत्र आया था दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा, इसमें कहा गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो दायर था केस संख्या 3192/2025 श्री सुबोध कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 27 फरवरी 2025 को पारित आदेश एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 3025 दिनांक 7 अगस्त 2025 के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में श्री जो हैं सहायक शिक्षक कन्या मध्य विद्यालय लोहिया नगर महेंद्रू पटना को कन्या के सापेक्ष दिनांक 12 दिसंबर 2023 की तिथि से स्नातक वेतनमान, आप वेतनमान यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, 9300 से 34,800 यानी पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं। ग्रेड पे 4600 लेवल 7 तथा दिनांक 1 जनवरी 2026 की तिथि से प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर प्रोन्नति देते हुए वेतनमान 9300 से 34,800 और पे हो गया ग्रेड पे 4800 लेवल 8 अपने ही विद्यालय कन्या मध्य विद्यालय लोहिया नगर महेंद्रू पटना में पदस्थापित किया गया था। उक्त दिए गए प्रोन्नति के विरुद्ध कई शिक्षकों के द्वारा सहयोग पोर्टल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर जो अपील संख्या है उल्लेख करते हुए समरूप मामले में पदोन्नति रद्द करने हेतु परिवाद उपलब्ध कराया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में दायर सिविल अपील संख्या 1385/2025 में दिनांक 1/9/2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। इसमें कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा उक्त आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उनकी सेवा 5 वर्ष से कम है वैसे शिक्षक शिक्षिका को प्रोन्नति दे नहीं है। साथ ही वैसे शिक्षक शिक्षिका जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है वैसे शिक्षक शिक्षिका को 2 वर्ष के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है।
उक्त वर्णित आदेश के आलोक में जिला अंतर्गत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में समीक्षा की जा रही है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा उक्त पारित आदेश के आलोक में सहायक शिक्षक कन्या मध्य विद्यालय लोहियानगर महेंद्रू पटना को इस कार्यालय के ज्ञापांक 3566 दिनांक 6 मार्च 2026 के द्वारा दी गई प्रोन्नति समीक्षा पूर्ण होने तक तत्काल स्थगित किया जाता है। तत्काल जो है वो प्रोन्नति के अनुरूप कोई भी वित्तीय लाभ उनको जो है दे नहीं होगा। तो ये जो प्रोन्नति दिया गया है दोस्तों, इन पर जो फिलहाल जो इन पर रोक लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि वो टीटी पास नहीं है। और ये जो आप यहाँ पर वेतनमान देख रहे होंगे दोस्तों 9300 से 34,800, ये पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं। कुछ दिन पहले जो आदेशानुसार जो है उनको प्रधानाध्यापक के पद पर जो प्रोन्नति दिया गया था, तो ये वही मामला है। तो मोस्टली जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, चाहे वो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हो, चाहे वो 34,500 वाले शिक्षक हो, ये मोस्टली शिक्षक जो है इसमें टीटी पास नहीं है। टीटी पास नहीं है दोस्तों, इसीलिए इस पर जो है तत्काल रोक लगाया गया है जब तक इसकी समीक्षा नहीं हो जाती है। लेकिन इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि जो दक्षता पास शिक्षक हैं उनका जो है प्रमोशन नहीं होगा या उनको सर्विस से जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा या उनको टीटी देना पड़ेगा। इसमें कहीं पर भी यह क्लियर नहीं किया गया है दोस्तों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य है। प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य है। ये पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों में बहुत सारे शिक्षक टीटी पास नहीं है, इसीलिए तत्काल प्रभाव से इनके प्रोन्नति पर रोक लगाया गया है। एक ये चीज हो गया दोस्तों। शिक्षा विभाग का एक प्रेस नोट देखें दोस्तों, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के स्वीकृति के संबंध में दिया गया था। ये जो प्रेस नोट जारी हुआ था ये 10 अप्रैल 2023 को जारी हुआ था, जिस समय बीपीएससी टीआरई 1 की बहाली आने वाली थी और ये नियमावली जो है पारित हुआ था। जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी बीपीएससी शिक्षक हैं, उनका नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या क्या था। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो एनसीटी है समय समय पर जो उनका गाइडलाइन जारी करता है, तो शैक्षणिक और परशैक्षणिक योग्यता उसके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो है टीटी पास होना चाहिए, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, चाहे तो बीटेट हो, चाहे तो सीटेट हो, चाहे तो एस्टेट हो। ये तो हो गया उनकी नियुक्ति के लिए। और इसका जो ख नंबर पॉइंट था दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। इसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी शिक्षक बनने के लिए, बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए, विद्यालय अध्यापक बनने के लिए। और इसमें कहा गया था कि परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी 2012 से पहले जो भी नियुक्त शिक्षक हैं और वो दक्षता पास हैं तो उनको टीटी पास करना अनिवार्य नहीं होगा। ये बीपीएससी टीचर नियमावली के समय में एक जो प्रेस नोट जारी किया था दोस्तों। अब बात यह है कि जो बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, नियमावली के अनुसार 8 साल के लगातार सेवा के बाद उनका प्रमोशन होगा। तो क्या जो दक्षता पास करके जो विद्यालय अध्यापक बने हैं, क्या उनका प्रमोशन नहीं होगा? नियमावली के अनुसार एकदम उनका प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। और दक्षता जो पास टीचर है दोस्तों, जो दक्षता पास किए हैं, उनको कहीं ना कहीं टीटी के इक्विवेलेंट माना गया था, तभी वो बीपीएससी शिक्षक का फॉर्म भरने योग्य माने गए थे। और शिक्षा विभाग ने ये प्रेस नोट जारी किया था। तो जो दक्षता पास शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उनको टीटी देना होगा या नहीं देना होगा दोस्तों। तो जो दक्षता पास शिक्षक हैं उनको टीटी पास करना अनिवार्य नहीं था बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए। तो जाहिर सी बात है सर्विस में रहने के लिए भी उनको टीटी पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है दोस्तों, वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस प्रेस नोट में ये स्पष्ट किया गया था कि दक्षता पास कहीं ना कहीं टीटी पास के इक्विवेलेंट है, तभी वो नए वैकेंसी में विद्यालय अध्यापक के लिए वो फॉर्म भरने योग्य माने गए थे। टीटी अनिवार्यता को लेकर के दोस्तों 29 जुलाई 2011 को जो एनसीटी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह स्पष्ट किया था कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को
टीटी पास करना अनिवार्य होगा। एनसीटी ने दोस्तों 2011 में ही क्लियर कर दिया था कि जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए या जो कार्य करेंगे या शिक्षकों की जो बहाली होगी उनके लिए टीटी अनिवार्य होगा। ऐसा जो है एनसीटी ने जो है 29 जुलाई 2011 को ही स्पष्ट कर दिया था। यह शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता होगी, कम से कम टीटी पास होना आपको अनिवार्य होगा। इसके बाद विभिन्न राज्यों में टीटी के साथ ही एसटीटी की परीक्षा शुरू हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में बीटेट होता था। टीटी परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी केवल अपने स्कूल में ही नियुक्त हो सकते हैं, जबकि सीटीटी परीक्षा पास होने के बाद वे देश के सभी सरकारी स्कूलों में नियुक्त हो सकते हैं। जो राज्य स्तर पर टीटी होता है, जैसे दोस्तों बिहार में बीटेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, अभी बिहार में बीटेट नहीं होता, उसी तरह से जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है दोस्तों वो सीटेट का परीक्षा होता है। सीटीईटी परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी अपने राज्य में स्थित सरकारी स्कूलों में, साथ ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली स्कूल सहित अन्य राज्यों में नियुक्ति हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि नियुक्तियां नियमों के मुताबिक ही होंगी। जब नियमों के मुताबिक ही होंगी दोस्तों, तो बीपीएससी टीआरई का जिस समय फॉर्म भरा जा रहा था 1 का, तो विभाग ने प्रेस नोट जारी करके ये क्लियर किया था कि 2012 से पहले जो भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो दक्षता पास हैं तो वो विद्यालय अध्यापक बन सकते हैं। तो संभवतः दोस्तों 2 दक्षता पास हैं उनको प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि विभाग इन पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन आप एक चीज़ ये मान के चलें कि एनसीटी ने जो है दोस्तों 29 जुलाई 2011 को ही ये स्पष्ट कर दिया था कि टीटी पास करना अनिवार्य होगा। शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता होगा उसमें टीटी भी अनिवार्य होगा। और 2012 के पूर्व जो नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं उनको दक्षता पास करने का आवश्यकता नहीं दक्षता पास जो है उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसी के आधार पर उनका विद्यालय अध्यापक में चयन भी हुआ है। उसी के आधार यानी कि दक्षता पास जो बेसिस है उसके अनुसार जो नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक बने हैं उसी के अनुसार उनको अभी फिलहाल पे प्रोटेक्शन का भी लाभ दिया जा रहा है। उनको सेवा निरंतरता प्रमोशन में उनका पहले का सेवा भी गिना जा रहा है और उनका प्रमोशन भी होगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। हाँ, कुछ राज्यों के द्वारा दोस्तों जो वर्किंग टीचर्स हैं उनके लिए टीटी लेने का जो है नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड, और इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वर्किंग टीचर्स 2026 नोटिफिकेशन, यानी तमिलनाडु में जो टीटी होगा वो वर्किंग टीचर्स के लिए होगा जो कार्यरत शिक्षक हैं। और निर्देश दिया गया था कि टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ बीन परमिटेड टू नोटिफाई एंड कंडक्ट द तमिलनाडु टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर करेंटली वर्किंग टीचर्स। जो करेंटली वर्किंग टीचर्स है उसके लिए जो है आप नोटिफिकेशन निकालिए और तमिलनाडु टीचर्स टेस्ट लीजिए। जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका लीजिए। जिस भी राज्य में दोस्तों शिक्षक कार्यरत हैं और वे टीटी पास नहीं हैं तो राज्य सरकार जो है अपने अनुसार जो है वहाँ पर टीटी ले सकता है वर्किंग टीचर्स के लिए। ऐसा आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों कि बिहार सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। बाकी जो दोस्तों पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो वो आदेश है दोस्तों वो पर्टिकुलर शिक्षक के लिए है और वो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं और हो सकता है कि वो टीटी की परीक्षा पास नहीं हो, इसीलिए तत्काल प्रभाव से उनके प्रोन्नति पर रोक लगाया गया है। अभी तक ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुआ है दोस्तों कि सक्षमता पास या दक्षता पास जो शिक्षक हैं क्या उनको फिर से टीटी देने की आवश्यकता पड़ेगी अथवा नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में पता चलेगा आपको कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।